नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक एचएएल की रिक्रूटमेंट आई है हमारे आईटीआई वाले छात्रों के लिए और मैंने आप लोगों को बोला ही है, चाहे एफटीसी की नौकरी हो आप लोगों की या फिर जो है आप लोगों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की हो, टेम्पररी हो, परमानेंट हो, मैं जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोगों को अपडेट प्रोवाइड करूँगा। एचएएल की रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आई है। अब की बार थोड़ा सा जो है यहाँ पर बदलाव इन्होंने किया है। पहले ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर जगह के बच्चों को मौका देते थे, लेकिन अब की बार थोड़ा सा बदल कर इन्होंने क्राइटेरिया हमारे सीसीएस वाले छात्रों के लिए थोड़ा डिफरेंट कर दिया है। बाकी नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, पूरी वीडियो देखना ताकि आप लोगों को अपडेट पता चल सके कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। बस ध्यान रखना, एक ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है। 4 साल के बाद डिपार्टमेंट आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। बाकी देखो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो आगे आपको रखेगा या नहीं रखेगा, लेकिन मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप लोगों का 4 साल का डिपार्टमेंट के माध्यम से है। बाकी इसका फॉर्म चालू हो गया है, कौन फिल कर सकता है कौन नहीं कर सकता अभी आपको सारी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बोलूँगा, भाई डीआरडीओ का फॉर्म फिल किया है तो प्रीवियस पेपर्स आप लोग ले लो। वेरियस एग्जाम्स कंटेंट में आप लोगों को डीआरडीओ के ट्रेड वाइज प्रीवियस पेपर्स मिल जाएंगे। हमें बहुत मेहनत लगी है उसे बनाने में। कई बच्चे बोल रहे कहाँ से मिल गए, तो हमने इकट्ठा कर करके आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को जो डीआरडीओ है इसका फुल कंटेंट मिल जाएगा, इसमें सब कुछ इंक्लूड है और जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसमें अगर जाओगे ओल्ड कोर्सेज में कोड अप्लाई कर लेना डीआरडीओ 50 का कोड अप्लाई कर लेना। बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको नोटिफिकेशन पे लेकर चलते हैं और अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाते हैं। तो ये जो है नोटिफिकेशन में फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नौकरी है, मैंने आपको बता ही दिया है। और यहाँ पर जो है आप लोगों की डिवीज़न लखनऊ की तरफ से है, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशन है उसे हम देखेंगे। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है जिसमें टोटल 7 वैकेंसी है। फिटर वाले बच्चों की 115 वैकेंसी है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की है तो थोड़ी परेशानी आप लोगों को हो रही है। यहाँ पर आप लोगों को आईटीआई चाहिए और आईटीआई के साथ आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अप्रेंटिस 3 साल की करके बैठे हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को भी मौका मिला है, फिटर को मौका मिला है। यहाँ पर ग्राइंडर, सिंपल मशीनिस्ट नहीं चलेगा, ध्यान रखना, मशीनिस्ट ग्राइंडर वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे यहाँ पर आईटीआई प्लस अप्रेंटिस के बेस पे। ठीक है, अप्रेंटिस होना कंपलसरी है, तब आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। अगर एचएएल से कर रखी है बहुत अच्छी बात है। फिर आप लोगों का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट दे रखा है जो अभी आपको बताऊंगा। ये जो है आप लोगों के ऑपरेटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन की वैकेंसी जो आप लोगों के लिए काउंट आप देख सकते हैं 5 ही वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर जो है मशीनिस्ट की, मैं बोल रहा था ऊपर ग्राइंडर वाले बच्चे हैं, नीचे आप देख सकते हैं मशीनिस्ट की वैकेंसी है। 12 वैकेंसी है टोटल, कैटेगराइजेशन देखो। और यहाँ पर टनर की वैकेंसी है जो आप लोगों की 12 वैकेंसी है, तो ये आप लोगों के लिए है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों की कोरवा की बात करें, जो ऊपर की आप लोगों की वैकेंसी है ये आप लोग जो है देख सकते हैं, ये लखनऊ की है। और नीचे आप लोग देख सकते हैं कोरवा की इन्होंने वैकेंसी आई थिंक दे रखी है यहाँ पर। ये आप लोगों के सामने फिटर की है एक वैकेंसी जो कोरवा में अप्लाई कर सकता है, यूआर कैटेगरी से देख लेना। बाकी फिटर के ऊपर वैकेंसी ज़्यादा दे रखी है। अब यहाँ पर एज की बात करें तो 28 साल मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया। बाकी SC/ST को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। इसमें रिटर्न एग्जाम होता है, स्किल टेस्ट नहीं लिया जाता। ये पेपर का आप लोगों का पैटर्न है, इस चीज़ का आप लोग देख लीजिए। ठीक है, रिटन टेस्ट के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप लोगों का अगर एज की बात करें तो आपके सामने है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको मौका दिया है, वो भी आपको नीचे मैं दिखा दूंगा। ठीक है, रजिस्टर विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, हाँ ये वाली बात मैं कर रहा था। अब देखो सिलेक्शन आपका रिटर्न के एग्जाम पे क्लियर किया जाएगा। अब देखो रिटर्न एग्जाम के लिए किस किस को बुलाएगा डिपार्टमेंट, वो हमें समझना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर एनरोल्ड रजिस्टर्ड विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड है, या फिर आप जो है एक्स अप्रेंटिस हैं टीटीसी लखनऊ में, या फिर कोरवा डिवीजन ऑफ एचएएल में, या फिर डायरेक्टर जनरल जो रीसेटलमेंट, इनको जो है यहाँ पर रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। दोबारा से बोल दूं, अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है तो, या फिर जिला सैनिक बोर्ड में रजिस्ट्रेशन है तो, एक्स अप्रेंटिस एट टीटीसी लखनऊ या फिर कोरवा डिवीजन ऑफ एचएएल, यही बच्चे रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाए जाएंगे, बाकी को नहीं बुलाया जाएगा। ये आपका क्राइटेरिया है जो आप लोगों को इतना अगर नंबर है तो इसके बेस पे आप लोगों को आगे क्वालिफाइंग का क्राइटेरिया रखा हुआ है। तो भाई ये चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बताई दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट वही थी, कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। फीस भी इसमें 400-500 रुपये के आसपास आप लोगों की लगती है, तो जब फॉर्म फिल करोगे तो एक बार नज़र मार लेना। सैलरी आपकी 37,000 के आसपास, जिन बच्चों से मेरी एचएएल की बात हुई है 37,000 के आसपास जो है आप लोगों की यहाँ पर
आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, क्योंकि 22,000 का आप लोगों का यहाँ पर बेस है, जो आप लोगों का बेस पे होता है एक तरीके का मिनिमम, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फॉर्म आप लोग 25/12 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो 10 दिन का समय है आप लोगों के पास, 10 दिन भी नहीं है, आज 16 तारीख हो गई, तो 9 दिन आप लोगों के पास लगभग बचे हैं। इसके फॉर्म का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। कोई सवाल आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उसका जवाब आपको दूं। धन्यवाद।